अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसाद। इस वक्त अमेरिका एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल में फंस चुका है। अब इजराइल को और नेतन्याहू को खुश करते करते प्रेसिडेंट ट्रंप इस हद तक आगे निकल गए हैं कि उनके लिए वापसी का रास्ता मुश्किल हो रहा है। ईरान के साथ जंग शुरू तो कर ली, इजराइल को और नेतन्याहू को खुश करने के लिए और उनकी ईमा पर ये तो बता दिया कि क्योंकि मुझे लगता था ईरान हम पे हमला कर देगा, इसलिए हमने पहले ईरान पे हमला कर दिया। लेकिन अब जो सूरत हाल प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बन रही है और हर तरफ से उन पर तनकीद हो रही है, एक तो ईरान में इस जंग के वो नताइज नहीं निकले जो इन्होंने तसव्वुर किए थे, ना रिजीम चेंज हुई, बल्कि उससे ज़्यादा एक सुप्रीम लीडर के जाने के बाद जो उनके बेटे हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव स्टैंस रखते हैं टुवर्ड्स इजराइल एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो इस वक्त बरसर इक़्तिदार आ चुके हैं। कोई भी वो चीज़ जो कि इन्होंने अपनी ऑडियंस को बेचने की कोशिश की, अपनी आवाम को बेचने की कोशिश की, वो इनके हक़ में नहीं गई है। फिर मिलिटरीली आप देख लें तो इनका बहुत नुकसान हो रहा है, कई फ़ौजी हलाक हो चुके हैं, जो वॉरशिप्स हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा है और ये जंग इनके लिए बहुत ही महंगी पड़ती जा रही है। अफ़गानिस्तान में आपने 2 ट्रिलियन से ज़्यादा लगा दिए, इराक़ वॉर में 2 ट्रिलियन जो हैं वो ख़र्च कर दिए, और अब इस जंग के जो शुरू के 6 दिन की रिपोर्ट आई है वो आपको बताती है कि 11 अरब डॉलर से ज़ायद खर्च हो चुके हैं। तो आने वाले दिनों में ये ख़दशा मौजूद है कि जिस तेज़ी से अमेरिका ईरान को शिकस्त देने के लिए इस जंग में पैसा बहा रहा है, ये इनके लिए अफ़गानिस्तान और इराक़ से भी महंगी पड़ सकती है। इन्होंने सोचा था ईरान जी हम 2-3 दिनों में शायद ख़त्म कर देंगे, ये मामला 3-4 दिन से ज़्यादा आगे बढ़ेगा ही नहीं, रिजीम चेंज हो जाएगी, हमारा मिशन सक्सेसफुल होगा, वहाँ के जो ऑयल रिसोर्सेज हैं उस पर भी हम काबिज़ हो जाएंगे, हम अपनी मर्ज़ी का बंदा जो है वो वहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। इज़राइल की जो एक ख्वाहिश है कि ईरान को हम मिसाइल टेक्नोलॉजी से आरी कर दें, उनकी ड्रोन टेक्नोलॉजी ख़त्म कर दें, वो न्यूक्लियर पावर बनने के काबिल ना रहे, वो भी पूरी हो जाएगी, इज़राइल खुश हो जाएगा और हमारा मिशन एकम्प्लिश्ड। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ईरान ने जो जवाब दिया उसके बाद इतनी मुश्किल सूरत हाल है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए कि अब वो मुंह छुपाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कोई उनको एक फेस सेविंग मिल जाए और किसी तरीके से वो इस जंग से निकल आएँ, क्योंकि अब जो उनके अपने मुल्क में मुखालफत है वो बढ़ती चली जा रही है। एक तो शुरू में इन पर इल्ज़ाम यही था, और इल्ज़ाम क्या हकीकत है कि जी किसी भी मुल्क के साथ अगर आपने जंग में जाना है तो आपको कांग्रेस का अप्रूवल चाहिए, लेकिन इन दिस केस आपने खुद ही ये फैसला कर लिया, आपने अपने एग्जीक्यूटिव इख्तियारात इस्तेमाल किए और इजराइल के साथ मिलकर ईरान पे हमला कर दिया। ये एक सिचुएशन बनी। और दूसरी सिचुएशन ये कि डेमोक्रेट्स तो जो बात कर ही रहे थे, अब अपनी पार्टी के लोग जो हैं वो इनके ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गए हैं। वो पूछ रहे हैं कि ईरान में ख़ास तौर से मिनाब में जो स्कूल पे हमला हुआ था वो कैसे हमारे मिसाइल से हुआ, क्योंकि अगर आपको याद हो तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने इनिशियली अमेरिका ने डिनाई किया था कि ये हमला हमने नहीं किया बल्कि ईरान ने खुद ही कर लिया है, लेकिन जो मिसाइल लगा है उस स्कूल में वो टोमाहॉक मिसाइल है जो कि एक अमेरिकन मिसाइल है। सो अब उस पर सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से आपने हमारे अपने लोगों की सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखा और उनको गैर महफूज बना दिया। फिर दूसरी चीज़ अगर आप देखें, इस वक्त बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी हैं जो शायद खामोशी से प्रेसिडेंट ट्रंप के इन इक़दामात को ओहदे रखते हुए अमेरिका में देख रहे हैं, बड़े अहम ओहदों पर लोग हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इससे नाखुश हैं। और अब ऐसा ही एक नाखुशी का इजहार करने वाला शख्स सामने आया है जिसने अपनी पोजीशन से रिज़ाइन कर दिया है एहतजाजन ईरान के ख़िलाफ़ इस हमले पे। जो केंट, जो कि एक बड़े ही अहम पॉलिटिकल फिगर और ख़ास तौर से प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत बड़े सपोर्टर, और प्रेसिडेंट ट्रंप की जितनी भी हमेशा से फॉरेन मिलिट्री एक हिकमत अमली रही है उसको सपोर्ट करते आए हैं, और जो काउंटर टेररिज्म सेंटर है अमेरिका का ये उसके डायरेक्टर थे, और अपनी इस पोजीशन से उन्होंने रिज़ाइन किया है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि उनका ज़मीर इस बात को नहीं बर्दाश्त कर पा रहा जो हमने ईरान के साथ किया है, और जो ईरान पे ये वॉर वेज की है ये असल में हमारी जंग है ही नहीं, और हमने इज़राइल के प्रेशर में आके ये जंग शुरू की है। सो जो कैन जैसे और बेतहाशा लोग इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, बड़े अहम ओहदों पे हैं, जो प्रेसिडेंट ट्रंप के इस फैसले से नाखुश हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको जो कैन जैसे और भी लोग लाइन में लगते नजर आएँ, अपने इस्तीफ़े देते नजर आएँ,
जिनका ज़मीर मलामत कर रहा है और जो अपने मुल्क को मज़ीद जो गैर महफूज बनता हुआ नहीं देख सकते हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो कि बार बार कह रहे हैं कि जी 5,000 मरीन्स जो हैं फ़ौजी वो मिडल ईस्ट भेजेंगे, मज़ीद वॉरशिप्स जो हैं वो मिडल ईस्ट जाएंगी, मज़ीद वो एक मिलिट्री जो पोजीशन है उनकी उसको ज़्यादा अग्रेसिव करना चाहते हैं टूवर्ड्स ईरान। ये तमाम तर चीज़ें अमेरिकन लोगों को ये लग रहा है कि हमारे फेवर में नहीं हैं। ईरान के हवाले से जो केंट ने बयान दिया है वो ये है कि ईरान हमारा डायरेक्ट दुश्मन नहीं है या हमारे लिए डायरेक्ट ख़तरा नहीं है। एटलीस्ट ये उन्होंने कहा था कि कहीं से भी, देखिए वो काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर हैं और उनके पास भी ज़ाहिर इत्तलात आती हैं और वो कहते हैं कि ऐसे कोई एविडेंसेस नहीं मिले हैं कि जिससे हमें ये लगा हो कि ईरान अमेरिका पे हमला कभी करने जा रहा था। ये वो एक्सक्यूज़ है जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस्तेमाल किया और क्या कहा कि आई हैड अ फीलिंग दैट ईरान इज़ गोइंग टू अटैक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी उनको ये फीलिंग आ गई थी कि ईरान जो है वो उन पे हमला कर देगा, हालांकि ऐसा नहीं है। और उससे पहले अगर आप देखें तो जो मार्को रूबियो हैं उनका भी एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान इज़राइल पे हमला करने जा रहा था तो इसलिए हमने हमला कर दिया। तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट बाद में प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी किया था कि जी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है और डायरेक्ट हमारे लिए ही ख़तरा था और इसीलिए हमने ईरान को सबक सिखाया। सो ईरान को सबक सिखाने के चक्कर में इस वक्त आप ख़ुद तमाशा बन चुके हैं। आपकी इकॉनमी जो है, पूरी दुनिया की इकॉनमी चलें उसको साइड पे करें, सबके बहुत बुरे हालात हैं, फाइनेंशियल लॉसेस जो हैं वो अमेरिका को बहुत हो रहे हैं, पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है वो कोलैप्स करने की तरफ जा रही है, ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं और उसके असरात ज़ाहिर है फिर बाकी तमाम चीज़ों पर भी आ रहे हैं। लेकिन एक जो आपका परसेप्शन था कि ईरान आपके लिए ख़तरा है वो ख़त्म हो गया और उसको ख़त्म करने वाले लोग आपके अपने हैं जो ये बात कर रहे हैं कि ईरान कभी हमारे लिए ख़तरा था ही नहीं। फिर आपने एप्स्टीन फाइल से तवज्जो हटाने के लिए जो कुछ किया, आज लोगों को वो भी समझ आ रहा है, उस पर भी दोबारा से बात शुरू हो गई है कि अगर आपने इसको डिफ्लेक्ट करने के लिए एज अ टूल ईरान वॉर को इस्तेमाल किया तो वो भी आपकी फेवर में नहीं गई है। आपने जितने ऑप्शंस लोगों को बताए जो आपके इस ऑपरेशन को, इस जंग को सक्सेसफुल करार दे सकते हैं इन ईरान, वो सारे के सारे फेल हो गए। ना आप उनके ऑयल रिसोर्सेज तक पहुंच सके, ना आप उनका सुप्रीम लीडर चेंज कर सके, ना आप अपना बंदा वहाँ पे इंस्टॉल कर सके, ना ही आप उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन टेक्नोलॉजी ख़त्म कर सके, बल्कि वो टेक्नोलॉजी जो है वो आज आपको मुसीबत में डाले हुए है। आप कभी सोच ही नहीं सकते थे कि इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है वो ईरान की तरफ से आ सकती है और ऐसी रिटालिएशन होगी कि आप सोचते फिरेंगे कि हमें मतलब किसने कहा था इस जंग में जाने के लिए। प्रेसिडेंट ट्रंप आज यही सोच रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं अमेरिका की, वो उनको बोल रही थी, उन्होंने अपने कमांडर इन चीफ को ये रिपोर्ट्स दी थी कि ईरान में रिजीम चेंजेस इम्पॉसिबल, नहीं होगा। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर भी नहीं सुनी। नेतन्याहू की इतनी सख्त मोहब्बत थी और इतना ज़्यादा उनको ये साबित करना था नेतन्याहू को कि जनाब अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप उनके साथ हैं, इतनी ज़्यादा मजबूरियां थी, उनके हाथ इतने बंधे हुए थे ज़ायनिस्ट लॉबी के आगे कि उन्होंने ये जंग अपने तमाम तर लोगों के मना करने के बावजूद शुरू कर दी। इतना ज़्यादा कि जो उनके अपने वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वैंस, वो भी इस चीज़ के हक़ में नहीं थे। और प्रेसिडेंट ट्रंप खुद ये बात बता रहे हैं कि उनके वाइस प्रेसिडेंट वाज वेरी हेजिटेंट अबाउट इट। वो बहुत एक हिचकिचाहट थी और एक बहुत झिझक थी कि हम इस वॉर में क्यों जा रहे हैं और ईरान के साथ इस वक्त वॉर किस तरीके से हमारे फ़ायदे में हो सकती है। तो ये सवालात उठ रहे थे। लेकिन अब सिचुएशन यहाँ तक आ चुकी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप भले पब्लिकली जो मर्जी क्लेम्स करें, भले आके कहें कि हम ये जंग जीत चुके हैं, लेकिन आपके अपने लोग, बहुत अहम पोजीशंस पे बैठे लोग इस वक्त आपका पोल खोल रहे हैं, वो दुनिया को बता रहे हैं, अमेरिकन अवाम को बता रहे हैं, जिनको आपने ये चूरन बेचने की कोशिश की कि जी ये वॉर शायद उनके हक़ में है और इनको मज़ीद सिक्योर करेगी। नहीं, उनकी सेफ्टी पे आज सवाल उठ रहा है, कंसर्न्स उनके आ रहे हैं कि आपने हमें मज़ीद अनसेफ कर दिया है ईरान के साथ इस जंग को छेड़ के। आज वो तमाम ऑफिशल्स जो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ हुआ करते थे, अहम ओहदों पे बैठे,
جو کینٹ کے بعد وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہیں کہ اس جنگ سے کیسے نکلا جائے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس فیصلے سے کیسے دوری اختیار کی جائے. سو آنے والے دنوں میں یہ پاسبل ہے کہ آپ کو جو کینٹ جیسے مزید اور لوگ اپنے ضمیر کی آواز سنتے ہوئے جاگتے ہوئے نظر آئیں اور اس جنگ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس پالیسی سے دوری اختیار کرتے ہوئے نظر آئیں. You are watching Apna Watan.